Good morning, dear student. As you know that we are studying our fifth chapter of biology, inheritance. Principle of inheritance and variation, and We are already completed our 3 parts on it. In our last lecture, we will discuss Mendel's law of inheritance based on monohybrid cross. They, the Mendel, the scientist Mendel gave 2 laws on the basis of monohybrid cross. First law is law of dominance, where we see that when two homozygous individuals with contrasting character are crossed, the character that appear in the F1 hybrid is dominant character, whereas that does not appear is called a recessive character. And second law, the law of segregation, in which we study that when a pair of contrasting factor or genes are brought together in a heterozygous zygote or hybrid, two members of the allelic pair remain together without being contaminated. तो इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोला गया कि दोनों जो करेक्टर हैं F1 जनरेशन में वो आपस में विदाउट कॉन्टेमिनेटेड हुए नेक्स्ट F2 जनरेशन में क्या हो जाते हैं, वो F2 में वो अलग अलग हो जाते हैं. तो अब हम देखेंगे टेस्ट क्रॉस. व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? इफ़ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप बट अननोन जीनोटाइप, अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका डोमिनेंट फिनोटाइप है बट हम उसका जीनोटाइप नहीं जानते हैं. फिनोटाइप तो हम जानते हैं कि वो डोमिनेंट करेक्टर वाला है, लेकिन वो होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है, ये अगर हम नहीं जानते हैं तो उसका क्रॉस किया जाता है टू अ होमोजीनियस रिसेसिव इंडिविजुअल. उसका एक रिसेसिव, वो भी कैसे करेक्टरिस्टिक्स वाला जो होमोजाइगस हो, उस इंडिविजुअल के साथ उसका क्रॉस कराया जाता है. दिस इज़ हेल्पफुल टू नो द जीनोटाइप ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. और इससे हमें क्या पता चलता है कि उस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप कैसा होगा. कैसे होगा ये? इफ़ टॉल प्लांट इज़ टीटी, अगर वो जो प्लांट जिसका जीनोटाइप हमने जानना है वो उसका अगर माना, उसका जीनोटाइप अगर टीटी है, एंड क्रॉस टू अ ड्वार्फ प्लांट टीटी, अगर उसका स्मॉल टीटी वाले ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया जाए, देन 1/2 ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल टॉल, तो उसके जो आधे ऑफस्प्रिंग होंगे वो टॉल होंगे एंड द अदर हाफ विल बी ड्वार्फ. और उसके अगले जो हाफ इंडिविजुअल हैं वो क्या होंगे? डॉर्फ होंगे. देयर फोर द रेशियो इज़ 1:1 सोस हेट्रोजाइगस. तो जहाँ पर भी हमें रेशियो 1:1 दिखाई देगा, यानी कि कुछ टॉल होंगे और कुछ डॉर्फ होंगे, दोनों के नंबर सेम होंगे, तो हमें पता चलेगा कि जो हमने हमारा प्लांट था जिसका जीनोटाइप हमें पता नहीं था वो कैसा होगा? हेट्रोजाइगस होगा. नेचर ऑफ अननोन जीनोटाइप ऑर्गेनिज्म, तो उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा? हेट्रोजाइगस होगा. इफ़ टॉल प्लांट इज़ टीटी, अगर उस प्लांट का जो जीनोटाइप है वो माना टीटी हुआ, अगर हम उसे क्रॉस कराएंगे डॉर्फ प्लांट से, तो जो ऑफ स्प्रिंग होंगे विल बी फिनोटिपली क्या होंगे? वो सारे टॉल होंगे, लेकिन उनका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा? टीटी होगा. कैसा होगा? हेट्रोजाइगस उनका जीनोटाइप होगा. टी यानी कि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी. टेस्ट क्रॉस के लिए एक ऐसा डायग्राम बनाया जा सकता है, माना उस प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी है, यानी कि वो होमोजाइगस टॉल है. तो अगर हम उसके होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट से अगर क्रॉस करवाएंगे तो क्या होंगे? सारे के सारे प्लांट टॉल होंगे. अगर उस प्लांट का जिसका जीनोटाइप हमें पता नहीं है, माना उसका वो क्या है? हेट्रोजाइगस टॉल है, यानी कि उसमें एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो वो दो डिफरेंट टाइप के क्या बनाएंगे? गैमेट बनाएंगे, एक कैपिटल टी वाला और एक स्मॉल टी वाला. अगर हम उनका होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट से स्मॉल टी से उनका अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो क्या मिलेंगे? हमें हाफ टॉल मिलेंगे
और हाफ डॉर्फ मिलेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, टेस्ट क्रॉस कहलाती है। जब हमें जीनोटाइप पता नहीं होता है और हम जीनोटाइप पता करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जो रिसेसिव करेक्टर हैं होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट, उसके साथ क्या करते हैं, उस प्लांट का क्रॉस करवाते हैं और हमें रिजल्ट कुछ ऐसे मिलते हैं। अगर 1:1 में अगर हमें प्लांट मिल रहे हैं टॉल और डॉर्फ, तो हमें पता चलेगा कि जो इंडिविजुअल है जिसका हमने टेस्ट क्रॉस कराया वो कैसा था, हेटेरोजाइगस टॉल था। अगर सारे के सारे टॉल हमें मिल रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि जो इंडिविजुअल था जिसका फिनोटाइप पता था लेकिन जीनोटाइप पता नहीं था, वो कैसा था, उसका जीनोटाइप कैसा होगा, होमोजाइगस टॉल होगा, टी और टी होगा। अभी तक जो हमने लॉस पढ़े या फिर जो टेस्ट क्रॉस पढ़ा, जो भी हमने पढ़ा वो किस पे था, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे था। इसके बाद डाईहाइब्रिड क्रॉस की बारी आती है। मेंडल ने क्या किया, मेंडल आल्सो क्रॉस्ड ए पी प्लांट डिफरेंट इनटू टू कैरेक्टर। दो डिफरेंट कैरेक्टर वाले प्लांट्स के बीच में भी क्या किया, मेंडल ने क्रॉस करवाया था। दिस हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, और इसकी वजह से उसे पता चला कि जो टू जीन्स हैं वो कैसे इनहेरिटेंस होते हैं, वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाते हैं। दैट इज़ टू पेयर ऑफ एलील्स एट अ टाइम, एक समय में। इट वॉज फाउंड दैट इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ एलील, वन ट्रेट, डज नॉट इंटरफेयर विद द इनहेरिटेंस ऑफ अदर पेयर ऑफ एलील। और उन्होंने जब स्टडी किया तो उन्हें पता चला, जब वो दो करेक्टर को लेके आपस में क्रॉस करवा रहे थे, तो कोई भी ऐसा करेक्टर नहीं था जो किसी दूसरे करेक्टर के साथ बाइंड हो, या फिर कोई ऐसा करेक्टर नहीं था जो दूसरे करेक्टर को डिस्टर्ब करता हो या उसके इनहेरिटेंस में उसे रोकता हो, ठीक है। मेंडल्स डाईहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड मेंडल का थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड लॉ आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डाईहाइब्रिड क्रॉस पे ये बेस्ड है। द लॉ स्टेट दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, उन्होंने क्या बताया, जब एक हाइब्रिड में दो करेक्टर या दो पेयर के दो टाइप के जो करेक्टर हैं वो क्या हो जा रहे हैं, कॉम्बाइन हो जा रहे हैं। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ करेक्टर। जब उनका सेग्रीगेशन होता है, जब वो अलग अलग होते हैं, तो वो किसी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं, वो क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं अदर पेयर के कैरेक्टर से। Independent assortment is not applicable for the genes located on the same chromosome, that is linked genes। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, ये एप्लीकेबल नहीं है उन जीन्स के लिए जो प्रेजेंट रहते हैं सेम क्रोमोसोम, ठीक है, जिनको लिंक्ड जीन्स भी बोला जाता है, उनमें ये लॉ फॉलो नहीं होता है। तो मेंडल का जो सेकेंड डाईहाइब्रिड क्रॉस पे एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या किया, येलो फ्लावर एंड राउंड सीड वाले प्लांट का ग्रीन फ्लावर एंड रिंकल सीड वाले पी प्लांट से क्रॉस करवाया। येलो को उन्होंने वाई वाई और राउंड को आर आर से डिनोट किया, और ग्रीन को स्मॉल वाई और रिंकल्ड को स्मॉल आर से डिनोट किया। F1 जनरेशन में जो गैमीट फॉर्म हुए वो कैसे थे, वाई वाई आर आर थे, क्योंकि यहाँ पर येलो राउंड सीड और येलो फ्लावर का कलर क्या था, डोमिनेंट करेक्टर था, तो ये F1 में ये वाला करेक्टर शो हुआ। जब इनको F2 जनरेशन में इनको क्रॉस करवाया गया तो इनसे क्या बने, इनसे येलो राउंड 9 बने, ग्रीन राउंड 3 बने, येलो रिंकल्ड 3 बने एंड ग्रीन रिंकल्ड 1 बने। इस लॉ से हमें क्या पता चला,
हमें ये पता चला कि जो राउंड करेक्टर है वो हमेशा येलो के साथ बाइंडेड नहीं रह सकता है, ग्रीन वाला भी राउंड हो सकता है, और इसके अलावा जो ग्रीन वाला है वो हमेशा रिंकल्ड के साथ बाइंडेड नहीं रह सकता है। कभी कभी जो रिंकल करेक्टर है वो येलो के साथ भी आ सकता है। फर्स्ट में तो जो डोमिनेंट करेक्टर हैं फर्स्ट जनरेशन में केवल वही दिखाई देंगे, लेकिन जब उनको आपस में क्रॉस करवाया गया तो हमें अलग अलग टाइप के 4 टाइप की वेराइटीज़ हमें मिली। येलो राउंड मिले, ये तो पहले से थे, और ग्रीन रिंकल्ड जो पहले से थे, लेकिन जो नए बने वो थे ग्रीन राउंड और येलो रिंकल्ड, एक दूसरे के अपोजिट। तो इनका जो रेशियो था वो 9:3:3:1 था। तो ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।